अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं मोहम्मद इरफान कमर मेवाती और आप देख रहे हैं हक़ की आवाज़। नाज़रीन किराम, इस वक्त एक बड़ी ख़बर सामने आ रही है। बड़ी ख़बर यह है कि अशोक गहलोत राजस्थान के घाटमिका गांव में पहुंचे, जहां के जुनैद और नासिर की निर्मम हत्या कर दी गई थी 15 रोज़ पहले। वहीं उनके घर अशोक गहलोत पहुंचे हैं और पीड़ित परिवार से मुलाकात की है। क्या कुछ कहा है, हम आपको एक वीडियो क्लिप सुनाते हैं, उसके बाद कुछ तबसरा करते हैं। हमने अरेस्ट तो करा दिया 3-4 घंटे में, तो केस को पुलिस से ले लिया, एनआईए ने ले लिया। वहाँ पर इमीडिएटली केस को एनआईए ने ले लिया और भारत सरकार के एजेंसी ने ले लिया। तो आप समझ सकते हो वो अलग घटना थी जिसके कारण से एनआईए ने केस ले लिया, उसी ने चालान पेश किया। वही तफ्तीश आज भी कर रही है, रात में पुलिस नहीं कर रही उसकी। उस घटना में इस घटना में फर्क है। ये घटना, वो घटना अलग ढंग की थी, ये घटना अलग ढंग की है। और यूएपीए की धाराएं उसमें लगी है। इस घटना को हम किसी भी कीमत पर कम नहीं आंक सकते। चाहे वो घटना आतंकी हो, वहाँ भी इंसान चला गया, यहाँ भी 2 इंसानों की मौत हो गई। तो उसी ढंग से हम लोग पूरी तरह लगे हुए हैं। अरेस्ट हो मुलजिम, उनको फांसी की सजा हो, चाहे उदयपुर हो, चाहे वो ये घटना हो। ऐसे जो करतूत करने वाले लोग हैं, इनको फांसी की कम से होनी नहीं चाहिए। तो हमने तय किया, पुलिस की जो केस ऑफिसर डायरी होती है, उसके माध्यम से पूरा केस जो है, तफ्तीश के दौरान भी, तफ्तीश के बाद में, चालान के वक्त में भी लीगल ऑफिसर लगता है साथ में, जिससे कि कमी नहीं रह जाए तफ्तीश के अंदर, जुडिशरी के अंदर। उसके साथ में एक ऑफिसर लगता है जो इस काम को देखता लगातार परसू करने के लिए, जिससे कि केस जल्दी डिस्पोज हो, वरना चलो पड़े रहते हैं। तमाम तरह के कदम उठाने का हम लोगों ने तय किया है और उसी रूप में इस केस को हम चाहेंगे जल्दी से जल्दी पकड़े भी जाएं, चालान पेश भी और आगे केस बढ़े। तो नाज़रीन इकराम, अभी आपने छोटा सा वीडियो क्लिप देखा, लेकिन आपको साथ ही साथ बताता चलूं कि अशोक गहलोत ने दौरान मुलाकात जहां गिरफ्तारियों को लेकर के आश्वासन दिया है पीड़ित परिवार को और कहा है कि पूरी राजस्थान सरकार आपके साथ खड़ी हुई है, तो वहीं अशोक गहलोत ने दौरान मुलाकात भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र किया और कहा कि भारत जोड़ो यात्रा जिस मकसद के लिए राहुल गांधी जी लेकर के चले थे, हमें अफसोस है कि अभी भी उस यात्रा के बाद भी कुछ ऐसे मानसिकता के लोग मौजूद हैं जिनके जहनों में नफरत भरी हुई है। तो नाज़रीन इकराम, इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स के जरिए से अपनी राय का इजहार जरूर करें। अभी इस खबर में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। राजस्थान के गांव घाटमिका में पहुंचे, तमाम लोग खुशी से झूम उठे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि अशोक गहलोत धरना स्थल पर न आ सके, क्योंकि जायदा जो है लोगों के बताने से पता चला कि जायदा ने उनको वहीं रोक दिया और उसको धरना स्थल पर न आने दिया। हमें अफसोस है अशोक गहलोत पर कि जिसको लोगों ने चाहा और अपना रहनुमा और रहबर बनाया, आज वही हमको धोखा देकर पीड़ित परिवार के घर से ही वापस चला गया। जब देखा लोगों ने जो धरना स्थल पर बैठे हुए थे कि अशोक गहलोत आए थे और धरना स्थल पर नहीं आए, न किसी को तसल्ली और तशफ़ी की बात कही और ऐसे ही वापस रवाना हो गए, तो लोगों ने मुर्दाबाद के नारे लगाना शुरू कर दिए और जोर जोर से मुर्दाबाद और कांग्रेस मुर्दाबाद के नारे लग गए। मुर्दाबाद के नारे लगते हुए मुर्दाबाद, मुर्दाबाद के नारे लगते हुए यहाँ पर मुर्दाबाद के, कांग्रेस सरकार मुर्दाबाद, अशोक गहलोत मुर्दाबाद, जाहिदा खान मुर्दाबाद के नारे यहाँ पर गूंजते हुए, जैसे ही मुख्यमंत्री यहाँ से गया है, मुर्दाबाद के नारे लगते हुए सारे लोग यहाँ पर नाखुश हैं। मोहतरम नाजरीन, ये लीडरान किसी के नहीं होते, ये सिर्फ मतलब की लीडरी करते हैं। कोई किसी का साथ नहीं देता, मरने वालों के मर जाते हैं, लेकिन ये किसी के काम नहीं आते हैं। ये सिर्फ अपने मतलब के लिए आते हैं और अपने मतलब को हल कर कर चले जाते हैं।
इनका कोई अगर बच्चा मरता तब इनको पता चलता है कि कितना दर्द होता है अपने घर के किसी फर्द को खोने का। लेकिन ये क्या जाने, सिर्फ मतलब की सियासत चमका रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। घाटमिका में उन लोगों के लिए, नासिर और जुनैद के लिए अभी तक कोई इंसाफ नहीं मिला है और ना ही मोनू मानेसर की गिरफ्तारी अभी तक अमल में आई है। हम सरकार से पुरजोर उम्मीद करते हैं कि हम सरकार से पुरजोर अपील और उम्मीद करते हैं कि सरकार उन मुजरिमों को जल्द से जल्द अरेस्ट करे और उनके लिए सख्त से सख्त सजा दे। हमारे लीडर और रहबर, कौम के रहनुमा और हमारी सरकार हमेशा सबका साथ सबका विकास का नारा देती रही, सबका साथ सबका विकास का नारा देती रही। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं उन मतलब के सियासतदानों से, उन मतलब के रहबरों से कि ये सबका साथ सबका विकास कहाँ है? ये तो सबका विनाश हो रहा है। मुस्लिमों का, दलितों का, सबका विनाश हो रहा है। खुदा के लिए अपनी सरकार को चलाने के लिए इंसान का कत्लेआम न कराए। अपनी सरकार को, अपनी गद्दी को बचाने के लिए इंसानियत का कत्लेआम न कराए। वो दिन दूर नहीं कि एक दिन तुम्हारी सरकार जाएगी और तुम पर अल्लाह का कहर आएगा। इसलिए इंसानियत से मोहब्बत करें और इंसानियत के साथ रहें और मुजरिम को जल्द से जल्द सजा दें। अगर हमने मुजरिम को ऐसे ही छोड़ा और उनको सजा ना दी तो हिंदुस्तान ख़त्म हो जाएगा। तारीख़ में इसका नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। इसलिए मैं तमाम रहबरों से अपील करता हूं कि वो मोनू मानेसर और उनके साथियों को गिरफ्तार करके उनको सख्त से सख्त सजा दिलाएं। अस्सलाम वालेकुम। घाटमिका गांव में जो धरना पर लोग बैठे हैं उनका नज़ारा कीजिए। मुर्दाबाद के नारे लगते हुए लोग यहाँ पर सीएम के फैसले से नाखुश है, जिन्होंने 9 लाख की राशि का ऐलान किया है। 9 लाख की राशि बड़ी मामूली राशि है, उसको तो हम में से कोई भी दे सकता है। ये उम्मीदें नहीं थी, ये बिल्कुल उम्मीद नहीं थी मुख्यमंत्री से। जो उन्होंने ऐलान किया है 9 लाख की राशि का, बिल्कुल नाखुश है। मुर्दाबाद के नारे लगते हुए यहाँ पर कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद के नारे यहाँ पर लगते हुए यहाँ पर मुर्दाबाद के कांग्रेस। देखिए शोएब जमाई को लाइव देखिए। आपकी ताकत है, आप इस बात को याद रखिए। मौलाना इससे पहले ये ऐलान करेंगे कि अगला कदम क्या होगा इस आंदोलन का। मुर्दाबाद के नारे लगते हुए मुर्दाबाद के नारे लगते हुए यहाँ पर मुर्दाबाद के कांग्रेस सरकार मुर्दाबाद, अशोक गहलोत मुर्दाबाद, जाहिदा खान मुर्दाबाद के नारे यहाँ पर गूंजते हुए जैसे ही मुख्यमंत्री यहाँ से गया है, मुर्दाबाद के नारे लगते हुए सारे लोग यहाँ पर नाखुश हैं। वक़ुल जाअल हक़्क़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा।